पत्नी जो है एक मजदूर के साथ, जिसका नाम रहीम आलम है, उसके साथ निकल गई। 2019 में हमारे यहाँ मजदूर के रूप में सेटरिंग के लिए आया था। मैं उसका इसी क्रम में उसके साथ एफआईआर हो जाता है और ये इस मामले को जब तक हम जानते हैं और उसको समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसके उसके ब्रेन को वॉश किया और अपने स्तर से उसको अपने अंदर में ले लिया। चाहे बारे में उसको समझाया गया, बुझाया गया, उस समय वो सब कुछ को स्वीकार कर ली कि हाँ हम और यही कारण है कि ज़मीन और पैसा के ही लालच में जो है ना, रहीम आलम ने इसके साथ ऐसा किया है। और क्या करेगा वो जमे, लेकिन हमको तो पूर्ण विश्वास है कि जब तक इसके पास ज़मीन है और रुपया जो भी था इसके पास जेवरात है, तब तक तो वो सुरक्षित है। और जैसे ही ये दोनों चीज़ उसके नाम से अलग होगा तो उसका कुछ भी कर कुछ हेल्प किया करती थी। वो लड़का वहाँ भी जाता था, यहाँ तक कि उसके माँ के घर में भी गया था। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच। आज हमारे समाज में बहुत तरह के घटना होते हैं और ये पति पत्नी वाला जो घटना है बराबर हो रहा है। आपने सुना होगा एक ज्योति मौर्य का कहानी, जो पूरे देश में वो कहानी को सब लोगों ने सुना है। वैसा ही कहानी आज हमारे एक बुजुर्ग टीचर के साथ हुआ है। मैं इस टीचर से जानने का चाहूँगा कि क्या मामला है। इनकी पत्नी बेवफा हो गई है और इनको छोड़कर दूसरे के साथ चले गए। इनके पास 4-5 बच्चे हैं। अब इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या मामला है। क्या नाम है सर आपका? अनुराग, क्या मामला है सर? मामला परिवार का ही है। मेरी पत्नी जो है एक मजदूर के साथ, जिसका नाम रहीम आलम है, उसके साथ निकल गई। और निकलने का वजह है कि इसका 2019 में हमारे यहाँ मजदूर के रूप में सेटरिंग के लिए आया था और उसी में उसका एफआईआर चलने लगा। यानी वो मजदूर आपके घर में काम करने के लिए आया था? काम करने के लिए आया था और इसी क्रम में उसके साथ एफआईआर हो जाता है और ये इस मामले को जब तक हम जानते हैं और उसको समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसके बहकावे में आकर और बिगड़ते ही चली गई। और उनके साथ भागने का मेन रीजन क्या है? उनके साथ क्यों भागा वो? उसके ब्रेन को वॉश किया और अपने स्तर से उसको अपने अंदर में ले लिया। चाहे उसका जो भी मामला हो, हम तो उसको बचाने का बहुत प्रयास किए। यहाँ तक कि सामाजिक तौर पर पंचायत में भी उसके माँ बहन सबको भी बुला के सबके बारे में उसको समझाया गया, बुझाया गया। उस समय वो सब कुछ को स्वीकार कर ली कि हाँ हम हमारा जो है रहीम आलम के साथ गलत संबंध है, लेकिन अब भविष्य में हम ऐसी गलती नहीं करके परिवार को चलाने का काम करेंगे। लेकिन वो हुआ नहीं और 6 तारीख सुने हैं कि आपके पत्नी के नाम जमीन है, पैसा भी कुछ लेकर भाग गया है। और यही कारण है कि ज़मीन और पैसा के ही लालच में जो है ना, रहीम आलम ने इसके साथ ऐसा किया है और किसी भी कीमत में वह उसको हड़पना चाह रहा है। यानी वह एक प्रकार का ठगी है और ठगने वाला है। जैसा कि सुनते हैं कि उसका और भी ऐसा कांड है। यानी कहने का मतलब है जब तक आपके पत्नी के पास पैसा है, हाँ, तब तक वो लड़का उनको रखेंगे। पैसा खत्म, लड़की को भी खत्म कर दिया जाएगा। अब मारेगा क्या करेगा वो जमे, लेकिन हमको तो पूर्ण विश्वास है कि जब तक इसके पास ज़मीन है और रुपया जो भी था इसके पास जेवरात है, तब तक तो वो सुरक्षित है। और जैसे ही ये दोनों चीज़ उसके नाम से अलग होगा तो उसका कुछ भी कर सकता है, वो मार भी सकता है। कितने बच्चे आपको? मुझे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं और 2 बच्चे हैं। पढ़ाई करता है वो? बड़ी वाली बच्ची मैट्रिक में है और छोटी वाली बच्ची क्लास 8 में है और मेरा 2 लड़का जो है क्लास 5 और क्लास 3। पत्नी का क्या नाम था? कल्पना भारती। कल्पना भारती। कल्पना भारती जी, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप सुन लीजिए, आपके साथ वो लड़का रहने वाला नहीं है जो 40 साल से आपके साथ रह रहे हैं। हर रुपया कमा के आपको दे रहा है और आप इनको धोखा दिए हैं। आपको भी वो लड़का धोखा देंगे। जब तक आपके पास पैसा है तब तक वो लड़का आपके साथ रहेंगे। पैसा खत्म, आपको भी वो खत्म कर देंगे। अच्छा ये बताइए, जब वो आपके घर में आए थे मजदूरी करने के लिए,
आपको तो थोड़ा बहुत इनका जानकारी हो गया होगा था। हाँ, जानकारी हुआ, लेकिन जानकारी होने के बाद हम बहुत प्रयास किए, इसके माँ बहन सबको भी कहे, लेकिन इसकी बहन खगड़िया में भी थी, वो भी इसको कुछ न कुछ हेल्प किया करती थी। वो लड़का वहाँ भी जाता था, यहाँ तक कि उसके माँ के घर में भी गया था, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। और उल्टे जैसे ही हम इसको समझाने का, मारपीटी हल्का फुल्का करने का काम करते थे कि बराबर थाना चल जाती थी, एसपी के पास चल जाती थी, महिला थाना चल जाती थी। इस प्रकार हमको ये तंग करते रहती थी और इसके वजह से हम जेल भी जा आपको चुके क्या हैं। उम्मीद है कि वो अब महिला आएगा या नहीं आएगा? ये तो हम नहीं कर सकते हैं, वो क्या करेगी नहीं करेगी, हमको तो विश्वास ही नहीं है वो आएगी। वो तो उसके चंगुल में फंस गई है और उसको जान से आप मार ही उम्मीद देगा। क्या चाहते हैं उनसे? आप क्या चाहते हैं अभी यही चाहते हैं कि अगर यदि हो सके तो अपने बाल बच्चे के भविष्य के लिए कम से कम जमीन जो है ना और बच्चे के नाम से कर दे तो अच्छी क्या बात आपकी पत्नी लौट के आएगी तो आप उसे रखिएगा? आपकी पत्नी जो लौट कर आएंगे, क्या उनको आप रखने के लिए तैयार हैं अभी भी? आप ही पत्रकार हैं और आप भी समाज से अवगत हैं, क्या ऐसे पत्नी को रखना जायज है? देखिए, गलती हो जाता है, अगर वो मान गलती लिया तो- आ जाता है तो आप रखते हैं कि नहीं? गलती तो कितना कितना वो गलती करके गई है यहाँ से, समाज के सामने भी। समाज का रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है करीब 20-25 गोटखरीक और गणेशपुर दोनों के व्यक्तियों के द्वारा जो सुलहनामा किया गया, जब उसको वो त्याग करके चल गई तो अब उसको रखना माना कि हम अपने जीवन से धोखा खाना चाह रहे हैं। यानी या- आपका एक ही सवाल है कि वो आपका सारा संपत्ति लेकर भी चला गया है, जिससे आपको आगे में अब जो है बच्चा बाल बुतरू जो उनको पोसने में बहुत तकलीफ हो रहा है सर। यही बात मैंने बात वो तो यही है। बात सही है, वो तो सब अनुभवी यही है। तो एक पत्नी की जो भूमिका है वो भी करना पड़ रहा है। अच्छा, और पिता- प्रशासन केस भी मुकदमा किए होंगे? केस भी किए हैं, थाना में लंबित है। और इधर जो केस करने के लिए जैसे ही घटना हुई थी 8 तारीख को, तो हम 10 तारीख को केस करने के लिए गए थे। तो यहाँ के जो थाना प्रभारी जो खरीद के हैं सूबेदार पासवान जी, उसने साफ शब्दों में कहा कि हम तो उस लड़के को पकड़ के ही जेल में दिए थे, अब आप उसको रखना चाहते हैं क्या? हम आपका केस नहीं ले सकते हैं। तो हम एक सनाहा के रूप में उसी के द्वारा जो सलाह दिया गया था, हम सनाहा के रूप में खरीद थाना में दे दिए हैं। कोर्ट में भी, नवगछिया कोर्ट में भी ये केस उस पर किए हैं और मामला चल रहा है। देखिए, समाज जब लोग पूरे समाज से हार जाते हैं, थाना के चक्कर काट के जब हार जाते हैं, तब वो लोग मीडिया के सामने आते हैं। कहीं मीडिया के साथ उनका अच्छा व्यवहार हो जाए, उनकी संपत्ति लौट जाए। इस तरह का जो घटना है पूरे देश में हो रहा है। इधर कहानी पाकिस्तान का भी सुना होगा, जो वहाँ से एक पत्नी को छोड़कर हिंदुस्तान चलाया है, लेकिन हिंदुस्तान से भी एक लड़की पाकिस्तान चला गया। इस तरह की घटना लगातार हो रहा है। अब इनकी फैसला आप लोग कीजिएगा कमेंट में। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।